की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र के जालना में इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। जालना के स्टील कारोबारी फैक्ट्री पर आईटी का छापा पड़ा है। 58 करोड़ कैश, 32 किलो सोना बरामद हुआ है। इस छापे में करीब 390 करोड़ की बेनामी संपत्ति भी मिली है। कारोबारी के कारखाने, घर में आईटी की टीम छानबीन कर रही है। तो महाराष्ट्र के जालना से यह तस्वीरें सामने आई है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है, क्योंकि आईटी की टीम ने छापेमारी में लगभग 58 करोड़ का नगद, 32 किलो सोना और कई अरबों की बेनामी संपत्ति के कागजात भी यहां पर मिले हैं। एक कारोबारी के कारखाने में आईटी की टीम वहां पर पहुंची, रेड वहां पे पड़ी और उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। किस तरह से वहां पे तमाम अधिकारी जो हैं वो नोटों को गिनने में लगे हैं, क्योंकि 13 घंटे लग गए इन नोटों को गिनने के लिए। कहा यह जा रहा है कि 52 करोड़ का नगद कैश अभी तक बरामद किया जा चुका है। साथ में 32 किलो का सोना भी वहां से बरामद हुआ है और कई कागजात भी आईटी की टीम ने बरामद किए गए हैं। महाराष्ट्र के जालना से हैरान करने वाली ये तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से आईटी टीम के अधिकारी जो हैं वो नोटों को गिनने में लगे हुए हैं। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी अंकुश जायसवाल का। अंकुश, अभी क्या अपडेट है? तस्वीरें हम देख रहे हैं, नोट ही नोट, कैश ही कैश नजर आ रहा है। जी अगर 1 तारीख से 8 तारीख तक अगस्त तक ये जो कार्रवाई चली है, जिसमें करीब 390 करोड़ की बेनामी संपत्ति मिली है। इसमें 58 करोड़ कैश और 32 किलो से ज़्यादा सोना आईटी की टीम ने जब्त किया है। दिलचस्प बात ये रही कि इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए आईटी की टीम ने खुद बाराती बनकर स्टील व्यापारी या फिर जालना में प्रवेश किया था नासिक से। नासिक की आईटी टीम ने ये पूरे ऑपरेशन को कैरी आउट किया, लेकिन इसमें सारे जो राज्य के आईटी के अधिकारी थे उनका समावेश था। करीब 100 से ज़्यादा गाड़ियों का काफिला था और किसी को भनक ना लगे इसलिए आईटी की टीम के जो अधिकारी है वो बाराती बनकर यहाँ पर पहुंचे हुए थे। उन्होंने पहले कारखाने में रेड की और घर में रेड की, तो वहाँ पे उन्हें दस्तावेज तो मिले, लेकिन जो स्पेसिफिक इनपुट था नकदी को लेकर वो वहाँ पर नहीं मिली। फार्म हाउस की उनको जानकारी मिली उनके घर से, तो 8 से 10 किलोमीटर फार्म हाउस दूर था शहर से। जब फार्म हाउस पहुंचे तो वहाँ पे भी काफ़ी घन्य तरीके से छानबीन की गई, काफ़ी तफ्तीश की गई, तब जाके उनको पलंग में और उस कपाट में और जो बिस्तर होता है वहाँ पर ये नोट की गड्डियाँ मिली है। 35 थैलियों में नोटों की गड्डियाँ मिली थी, जिसको गिनने में आईटी के अधिकारियों के हम कह सकते हैं कि पसीने छूट गए कि 13 घंटे का लंबा वक्त उन्हें लगा ये पूरे नोट गिनने के लिए। ये सारे नोटों को इकट्ठा करके वो स्थानिक जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है जालना का, वहाँ पर ले आए थे और जो बैंक के कर्मचारी की भी इसमें मदद ली गई। अब तक कुल 4 लोग हैं जो आईटी के शिकंजे में आ चुके हैं और उनसे जुड़े हुए लोगों से भी लगातार पूछताछ की जा रही है। 2 कंपनी है, एसआर स्टील और कालिका स्टील, यहाँ पर आईटी की रेड पड़ी थी और इनसे जुड़े हुए जो डायरेक्टर्स और इनके जो प्रमोटर्स हैं उनके घरों पर भी तफ्तीश की जा रही है। इसके अलावा 2 निजी फाइनेंसर हैं, वहाँ पर भी आईटी उनसे भी आईटी के जो अधिकारी है वो लगातार पूछताछ कर रहे हैं और छानबीन इसी बात की जा रही है कि आखिरकार इतनी बड़ी मात्रा में बेनामी संपत्ति और नगद वहाँ पर आए क्यों, और जिस तरीके से जिस हालत में ये बेनामी जो नगद है वो मिले हैं, वो थैली में मिले थे जो सील पैक थे। तो आईटी के अधिकारियों को ऐसा अनुमान है कि हो सकता है कि शिफ्टिंग की तैयारी हो या पहले से ही कई सारे कैश यहाँ से एक दूसरे जगह पे स्थान पर शिफ्ट किया गया हो, तो उस एंगल से भी तफ्तीश की जा रही है। तो फिलहाल छानबीन पूरी हो चुकी है, लेकिन ये कैश किसका है, आखिरकार इतने बड़े मात्रा में वहां पर कर क्या रहा था और ये लोग किस तरीके से जुड़े हुए, कितने दिनों से टैक्स चोरी कर रहे थे और कितने लोग इन्वॉल्व में, ये सारी पहलुओं पर जांच चल रही है। अंकुश, आपसे मेरा सवाल यह है कि जब भी पिछले दिनों हमने देखा है ईडी की छापेमारी हो, आईटी टीम की छापेमारी हो, कोई ना कोई राजनीतिक कनेक्शन सामने आ ही जाता था। अभी तक ये जो रेड डाली है, कोई राजनीतिक कनेक्शन सामने आया है? देखिए स्वाभाविक सी बात है कि अगर इतने बड़ा ऑपरेशन हो रहा है, यानी इतनी बड़ी तादाद में अगर नकदी मिल रही है, बेनामी संपत्ति मिल रही है, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक कनेक्शन होना स्वाभाविक है। लेकिन अब तक इस ऑपरेशन में कहीं पे भी राजनीतिक कनेक्शन आया नहीं है, क्योंकि आईटी के जो लोग हैं वो ज़्यादा इस पर कुछ खुलकर बात नहीं कर रहे हैं। अब तक जो 4 लोग हैं उन पर शिकंजा कसा गया है। जैसे कि मैंने कहा कि एक एसआर कंपनी है स्टील की और दूसरा कालिका स्टील कंपनी है और 2 निजी फाइनेंसर है। ये फाइनेंसर कोऑपरेटिव बैंक में, रियल स्टेट में, कपड़ा व्यापारियों में इस तरीके की फाइनेंस करते थे और इनसे जुड़े हुए डायरेक्टर से भी पूछताछ हो रही है। तो अभी सिर्फ छानबीन पूरी हो चुकी है, 8 अगस्त तक पूरी कार्रवाई चली थी, अभी पूछताछ का दौर लगातार जारी है। फिलहाल कहना कुछ भी इस पे जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी भी छानबीन तफ्तीश आईटी की वो लगातार जारी है। इस बात पर
खोजा जा रहा है कि आखिरकार इतनी बड़ी नकदी वहां पर क्या कर रही थी, कितने लोग इससे जुड़े हुए और कितने दिन से टैक्स चोरी यहाँ पर हो रही है। तो अपने दर्शकों को एक बार फिर इन तस्वीरों के बारे में तफसील से बता दें। महाराष्ट्र के जालना से तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर एक स्टील कारोबारी के यहां पर आईटी की टीम ने रेड डाली है और इस रेड में आपको बता दें अभी तक 58 करोड़ कैश बरामद किया जा चुका है। इसके साथ ही 32 किलो सोना बरामद हुआ है, साथ में कई करोड़ों की बेनामी संपत्ति के कागजात भी मिले हैं। लेकिन हैरानी वाली ये बात थी कि इनकम टैक्स की टीम बाराती बनकर इस फैक्ट्री में दाखिल हुई थी, जिसके बाद इस रेड को, इस छापेमारी को अंजाम दिया गया। अब बड़ा सवाल यही है कितना कैश बरामद हुआ है, क्या इस कारोबारी का कोई राजनीतिक कनेक्शन भी था या फिर इस कैश के पीछे कुछ और कहानी है, क्योंकि पिछले दिनों महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से इसी तरह की तस्वीरें सामने आई थी जब भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ था। महाराष्ट्र के जालना से स्टील कारोबारी कि यहां से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर आईटी टीम के अधिकारी पिछले 13 घंटे से नोटों को गिनने में लगे हुए हैं। 13 घंटे लग गए, मशीन लगी हुई है, लेकिन अभी भी नोटों की गिनती वहां पर खत्म नहीं हुई है। अंकुश जायसवाल हमारे साथ लगातार बने हुए। अंकुश, बड़ा सवाल, सरकार का कोई रिएक्शन इस रेट को लेकर, क्योंकि भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ, 58 करोड़ 32 किलो सोना। ये सवाल यहाँ के जो राज्य के मुख्यमंत्री है उनसे पूछा गया था कि इतनी बड़ी आईटी की रेड हुई उस पर क्या कहना चाहिए, तो उन्होंने कहा था कि केंद्र एजेंसी अपना काम करती है और कहीं भी टैक्स चोरी होती है तो उस पर खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो कि सीएम खुद बीजेपी समर्थन से यहाँ पे सीएम बने हैं, तो उन्होंने पार्टी का केंद्र सरकार का गुणगान किया कि केंद्र सरकार किसी भी तरीके के दबाव में नहीं आती, चाहे कोई भी हो, ब्लैक मनी छुपा के रखता हो, टैक्स चोरी करता हो या फिर गैर कानूनी काम रखता हो, तो इसी तरीके की कार्रवाई उन पर की जाएगी। पहले हमने बंगाल में देखा और महाराष्ट्र में देखा। तो सरकार की तरफ से तो ये बयान आया है कि उन्होंने आईटी की टीम ने काफ़ी अच्छा काम किया और लगातार इस पर काम जारी रहेगा। और जैसा कि मैंने कहा, अभी इस बात की छानबीन की जा रही है कि इतना बड़ा कैश वहाँ पर कर क्या रहा था, ये बेनामी संपत्ति किसकी है और कोई और कितने रसूखदार लोग इससे जुड़े हुए हैं, क्योंकि अब तक जो है 4 लोग ही मुख्य तौर पर आईटी के रेडार पर या फिर शिकंजे पे है। इनसे जुड़े और भी लोगों से पूछताछ हो रही है। कितने दिनों से कैश को एक्यूमुलेट किया गया था, ये कैश को और कहाँ शिफ्ट करने की इनकी तैयारी थी, और कितने लोग इसमें इन्वॉल्व है, कितने दिनों से कैश वहाँ पर जमा हुआ था। तो कई सारे सवाल है जो आईटी की टीम को अभी खंगलने हैं, क्योंकि आईटी की टीम को भी नहीं लगा था कि इतनी बड़ी मात्रा में वहाँ पे संपत्ति मिलेगी। उन्हें टीम जरूर मिली थी कि कुछ अनियमितता हो रही है, कुछ गैर कानूनी ट्रांजैक्शन हो रहा है, टैक्स चोरी की शिकायत मिली थी और बड़े पैमाने पर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। लेकिन जब आईटी की टीम वहाँ पर खुद पहुंची और इतने बड़े मात्रा में उन्होंने कैश देखा, इतनी बेनामी संपत्ति उनके सामने आई, तो वो भी काफी हैरान हो गए। तो जो आईटी के जो वरिष्ठ अधिकारी है वो खुद उनको नेतृत्व कर रहे हैं, जोनल स्तर पर इसकी तफ्तीश हो रही है और इस बात की, जैसा कि मैंने कहा, कि छानबीन की जा रही है कि आखिरकार के कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व है, इतनी बड़ी मात्रा में वहाँ पे कैश कर रहा है, आखिरकार मकसद क्या था इतने बड़े कैश को एक जगह पर रखने का, किसका ये कैश है, क्या मकसद से वहाँ पे लाया गया था, क्यों रखा गया था, कितने दिनों से टैक्स चोरी हो रही है, बेनामी संपत्ति आखिरकार क्यों जमा की जा रही है, क्या राजनीतिक कनेक्शन है, क्या ये सिर्फ जो 4 लोग जिसका मैंने जिक्र किया आपसे, क्या वही है और भी लोग जुड़े हुए। तो तमाम सवाल है जो आईटी के अधिकारी फिलहाल तफ्तीश कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।